very good morning to all. This is class 10th, Social Science, part Geography, chapter number 1, Resources and Development. And today my topic is Types of Soils. So students, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, आप इस चैप्टर में समझेंगे कि भारत में किस क्षेत्र के अंदर किस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉइल्स, लेकिन सबसे पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि मिट्टी हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती है। ओके, यू नो स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल क्या है? एक नेचुरल चीज़ है और ये रिन्यूएबल प्रोसेस ही होती रहती है, यानी कि क्या ये प्रकृति के द्वारा क्या होती है, रिन्यूएबल होती रहती है। इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ। ये क्या करती है, हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनको ग्रोथ करने में काफ़ी सहायक होती है। एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या होती है, ये जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होती है उस पर क्या करती है, ये अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। ओके, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, soil is the thin surface layer of the earth comprising mineral particles formed by breakdown of rocks, decayed organic materials, living organisms, soil, water and soil atmosphere. It may be contain minerals along with the organic inorganic matter, which is the helpful for the growth and development of plants and animals. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सॉइल इज थिन सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि आप इस इमेज में पाएंगे तो आप देखेंगे जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इस क्रस्ट में जो बनते हैं इसके बनने में काफ़ी समय लगता है। ये जब चट्टानें टूट फूट कर या पवन के द्वारा, यानी कि वायु के द्वारा और बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, ये मिट्टियाँ बनती हैं। ये मिट्टी सिर्फ 1 या 2 दिन में नहीं बनती, बल्कि इसके बनने में काफ़ी समय लगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि विच इज़ द हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ। मतलब ये जो मिट्टी जो होती है, ये प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनके ग्रोथ करने में काफ़ी सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ ये एनिमल्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर समझा कि सॉइल एज ए रिसोर्स, यानी कि जो मिट्टी होती है वो कई रिसोर्स में होती हैं। ये किसी के डेवलपमेंट में आता है, किसी के ग्रोथ में आता है और ये साथ ही क्रॉप्स पैटर्न में भी काफ़ी काम आते हैं। तो हमने मिट्टी को क्या किया, इसको वर्गीकरण कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल्स, हमने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। अब हम देखेंगे कि मिट्टी जो होती है यानी एलुवियल सॉइल्स जो होती है वो भारत के किस क्षेत्र में कहाँ पाई जाती हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉइल को समझ रहे हैं। ओके, dear students, Indian soil have formed under the hot and humid climate and from different types of barren rock. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो भारत है, भारत के अंदर हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट विच में शुष्क एंड आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके साथ ही साथ जब आर्द्र और शुष्क जलवायु पाई जाती है तो यहाँ की मिट्टियों में अंतर देखने को मिलता है। सो द कलर सॉइल्स, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के भारत में जो मिट्टियाँ होती हैं वो अलग अलग हो जाती है, क्योंकि उस पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का क्या आता है, इफेक्ट पड़ता है। द मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनिक कंटेंट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब क्या होता है, जब ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से वहाँ की खनिज, टेक्सचर, स्ट्रक्चर पे क्या होता है, भी इफेक्ट पड़ता है। सो हमने क्या किया, इसको हमने कई भागों में बांट दिया। देर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया। हमने भारत में 6 भागों में मिट्टी को बांटा। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लैटेराइट सॉइल, सैंडी सॉइल एंड माउंटेन सॉइल को आप समझेंगे। ओके।
एनिमल स्वेल, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है इनसाइड नॉर्दर्न प्लेन्स एंड मेड ऑफ द एल्बल स्वेल, यानी भारत का उत्तरी भाग जो है किससे बना हुआ है, एल्बल स्वेल से बना है। आल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड पर्टिकुलरली इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। भारत के अंदर यह जो मिट्टी पाई जाती है वो उत्तरी कोस्टल रेंजेस के पास पाई जाती है, और इसके साथ साथ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी क्या करती हैं, इनको बनाने में काफ़ी सहायक करती हैं। फर्टाइल सॉइल देयर फॉर फिट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, ये जो मिट्टी जो होती है वो कृषि के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। एंड सेकेंड इज रीजन ऑफ एल्बल सॉइल इज द इनिशियली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड, ये मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर घनी आबादी यानी घनत्व वाली आबादी पाई जाती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इससे आप देखिए, रिच इन पोटास, फास्फोरस, एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द शुगर कैन, यानी कि ये मिट्टी में जो क्रॉप्स लगते हैं वो क्रॉप्स कौन से होते हैं, पहले से आप देखिए, शुगर कैन, पैडी, वीट, पल्स एंड अदर क्रॉप्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए पहले आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज। फर्स्ट जो है एल्बल स्वेल जो कितना है 42%, सेकेंड इज ब्लैक स्वेल 15%, रेड स्वेल इज 25% एंड लैटराइट स्वेल 4.5%, माउंटेन स्वेल 8% एंड डिजर्ट स्वेल इन 5%। ओके सो स्टूडेंट्स, इस इमेज को आप ध्यान से देखिए, इसमें 4 टाइप्स ऑफ स्वेल है। फर्स्ट रेड स्वेल, सेकेंड ब्लैक स्वेल, थर्ड इज एलुवियल एंड फोर्थ इज लैटराइट स्वेल। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पर एल्बल स्वेल को समझ रहे हैं। ओके मैं आपको एक मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस मैप में देखें, फॉरेस्ट स्वेल, ब्लैक स्वेल, एल्युवियल स्वेल, रेड स्वेल, लैटराइट स्वेल, रेड एंड येलो स्वेल कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। सो आप यहाँ पे एल्बल सॉइल को समझ रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के नदर्न पार्ट्स यानी कि नदर पार्ट में आप देखेंगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जा रही है वो एल्बल सॉइल है, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट, एल्बल सॉइल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एल्बल सॉइल इज एक्चुअली इज द सिल्ट दैट हिमालय rivers bring from the mountains to the plains. This type of soil found in the plains along with the river of Ganga and Brahmaputra in the deltas of peninsular plateau and along with the eastern coast. जैसा कि आप यह जान चुके हैं, भारत के अंदर एल्बल सॉइल विच मीन्स जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी भाग, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को लेकर के चलती हैं तो वो प्योरीफाई करके चलती हैं, और यह मिट्टियाँ भारत के नदर्न पार्ट में गिरा देती हैं। विच मीन्स आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब नदियाँ अपने साथ चलती हैं वो विस्तार करते हुए चलती है। आप जानते हैं भारत के नदर्न साइड में यानी कि भारत के उत्तरी पार्ट में हिमालय है, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। जब नदियाँ निकलती तो अपने साथ मिट्टी, बालू, कंकड़ लेकर के चलती हैं, और ये सब भारत के उत्तरी भाग में जाकर के गिरा देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे हम एल्बल यानी कि जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ का मतलब होता है जल से घिरा हुआ। ओके जैसे कि आप ये जान चुके हैं, जहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है वहाँ की फर्टाइल मिट्टी वहाँ की क्रॉप्स के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। आपने देखा था कि द मोस्ट फर्टाइल एरियाज फॉर द एग्रीकल्चर इन इंडिया, व्हीट एंड शुगर कैन और 2 मेन क्रॉप्स। आपने देखा है कि भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्बल सॉइल पाने की वजह से वहाँ की खेती के लिए यानी क्रॉप्स पैटर्न के लिए शुगर कैन और व्हीट के लिए ये आदर्शपूर्ण मानी जाती है। ओके हाउएवर राइस, barley, while seeds and the gram are also grown in this soil, यानी कि ये मिट्टी सिर्फ वीट यानी गेहूँ और शुगर केन यानी गन्ने के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इसके अलावा ऑयल सीड्स, ग्राम के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल, ब्लैक इन अ कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज द रेगुलर सॉइल। जैसे कि आप यहाँ पर ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी को समझ रहे हैं, काली मिट्टी को हम लोग रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं। ओके नेक्स्ट पॉइंट इज
आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कॉटन सॉइल। ये मिट्टी जो होती है कॉटन को उपज की बढ़ाने के लिए यानी कॉटन के लिए काफ़ी आदर्शपूर्ण मानी जाती है, यानी कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। फाउंड इन द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ along with गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। ये जो मिट्टी जो होती है वो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। इसके साथ इसमें नदियों का भी मुख्य योगदान है, जहाँ पर वो पाई जाती हैं गोदावरी और कृष्णा वैलीज की घाटियों में। मेड ऑफ द एक्सट्रीमली फाइन द क्ले मटेरियल्स। ये जो होती है मिट्टी के मटेरियल्स बनाने में काफ़ी काम आती है। ओके, वेल नोन एज देयर द कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर्स। ये क्या होता है, इसके अंदर एक खासियत होती है, ये नमी को चुरा करके रखती है, ये नमी को बचा करके रखती है। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। इस मिट्टी के अंदर जो पाई जाती है वो कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में सॉइल को ब्लैक सॉइल, दिस इज द फॉर्मेट फ्रॉम द वॉल्केनिक रॉक्स। ये किससे बनते हैं, ये ज्वालामुखी रॉक से बनते हैं, तभी इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इट इज़ रिच इन द आयरन एंड द मिनरल्स। इसके अंदर क्या होती है, खनिज, यानी क्या होती है, खनिज की मात्रा, लौह तत्व की मात्रा क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज द फाउंड ओवर लावा डिपॉजिट इन द डेक्कन एंड द पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। ये जो मिट्टी होती है महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। दिस सॉइल ऑफन कॉल्ड द ब्लैक कॉटन सॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको क्या हम लोग बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि ये जो मिट्टी जो होती है ये कॉटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, एज कॉटन ग्रो वेल। इसमें क्या होती है, ये मिट्टी काफ़ी कॉटन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लोकल भाषा में इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुड सॉइल भी बोलते हैं। ये मिट्टी आप इस इमेज में देखेंगे कि आप देख पाएंगे कि महाराष्ट्र, पेनिनसुलर प्लेट्यू और सौराष्ट्र की जगह पे ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ओके, रेड एंड येलो सॉइल। You know student, in this type soil is found where is low rainfall। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पर हम लोग क्या पा सकते हैं, रेड सॉइल पा सकते हैं। और ये रेड सॉइल कहाँ पर जाती है, इन द ईस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। ये भारत के पूर्वी और दक्षिणी जो क्षेत्र होती है वहाँ के पठारी भाग में पाई जाती है। तो फाउंड इन द पार्ट ऑफ द उड़ीसा, ये और कहाँ पे पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पिडमॉन्ट जोन एंड द वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप इस इमेज में रेड सॉइल को देख रहे हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहाँ पर रेड सॉइल को समझ रहे हैं, रेड सॉइल मीन्स लाल मिट्टी। रेड सॉइल इज फॉर्मेड द फ्रॉम ओल्ड रॉक्स विच ब्रेक डाउन इन द फिजिकल चेंज। यानी कि जो मिट्टी होती है इसमें जो चट्टानें होती है, चट्टानों में फिजिकल इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से इसमें परिवर्तन देखने को मिलती है। ये लाल मिट्टी क्यों होती है इसे आप समझिए। रेड सॉइल इज द लेस फर्टाइल द एल्बल सॉइल। जैसे कि आपने नदन पार्ट में देखे हैं कि भारत के उत्तरी भाग में वहाँ पे क्या पाई जाती है, एल्बल सॉइल पाई जाती है। ओके, इट्स द रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। इस मिट्टी के अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। ओके, इट इज़ द फाउंड अराउंड द ब्लैक सॉइल जोन इन द वेस्टर्न घाट्स। वे वहीं पाई जाती हैं जहाँ लाल काली मिट्टी भी पाई जाती है। आप इस इमेज में देखेंगे एक तरफ कहाँ ये है ब्लैक सॉइल और दूसरी तरफ क्या है, रेड सॉइल। ओके, इसके अलावा ये मध्य प्रदेश इन पार्ट ऑफ द उड़ीसा, इसके साथ ही साथ ये कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के और पार्ट ऑफ उड़ीसा के क्षेत्र में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्र में भी पाई जाती है। इट कैन नाउ द रिटेन द मच मॉइस्चर। इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होते हैं। अब यहाँ पे जो फसल होती है वो कौन कौन सी फसल होती है इसे आप देखिए। ग्राउंडनट, टोबैको एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन दिस रेड सॉइल। इस मिट्टी के अंदर ग्राउंडनट, टोबैको और मिलेट्स
के क्रॉप्स देखने को आपको मिलेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में समझा आज ब्लैक स्वेल, एल स्वेल को। नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे लेटराइट स्वेल, सैंडी एंड डेजर्ट स्वेल एंड माउंटेन। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट video you will be studying laterite swell, sandy desert swell and mountain swell. Okay, thank you.